And can you see the screen, the shared PPTs? Okay, 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 okay. So let's start with our revision part. Okay. See, all of these things have been already covered in the lectures. Revise it, write it. Okay. Chalo. And if I ask you any questions in between, you should answer it too. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. Okay, my first question. Four noble truth is associated with which religion? Four noble truth. Buddhism. ठीक है? Very good. Four noble truths. It is associated with Buddhism. Why? Because we read about this news. हाँ. International Dharma and Dhamm Conference in Bhopal. It was inaugurated by President Draupadi Murmu, 7th International Dhamma Conference. Okay. The governor of Madhya Pradesh was present along with the chief minister. ठीक है? It is a 3-day event. This is the 7th edition of the conference. What is the theme? Eastern Humanism for the New Era. Okay. In collaboration with Sanchi University. ठीक है? लिख लो. Four Noble Truth and Eightfold Path. Eightfold Path. Both are associated with Buddha. ठीक है? लिख लो. Sanchi Stupa is located in Sanchi, Madhya Pradesh, and it was built by King Ashok. ठीक है? चले आगे. बुद्धा वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु. याद रखना. ठीक है? बर्थ दैट प्लेस. निर्वाणा कहां पे मिला था? डियर पार्क. ठीक है? बोध गया. यस. निर्वाणा इन डियर पार्क विच इज इन बोध गया. वेरी गुड. ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड. त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मानिक साहा. बिलोंग्स टू बीजेपी. ठीक है? ये हमने क्यों पढ़ा था? बिकॉज ऑफ द इलेक्शन दिस ईयर इन त्रिपुरा. ठीक है? नागालैंड चीफ मिनिस्टर नीफो रियू. You should remember that he comes from Nationalistic Democratic Progressive Party. मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा. ठीक है? He comes from National People's Party. देखो, एक बात याद रखना, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसके चीफ मिनिस्टर और
और गवर्नर प्रेजेंट के, आज इस महीने के, ठीक है, वो थोड़ा याद रखना। और वो लोग कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक और बात लिख लो, मैंने आपको पीएम डिवाइन स्कीम पढ़ाई थी। पीएम डिवाइन, फुल फॉर्म ये था पीएम डिवाइन का, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। याद है आप लोगों को? पीएम डिवाइन आपके नोट्स में होगा, पुराने वीडियोस में होगा, उसे एक बार रिफर कर लेना। इट इज एसोसिएटेड विथ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पीएम डिवाइन स्कीम, everybody has to go through this prime minister divine scheme, okay. And along with that, chief minister and governor of all the states of northeast. Why it is important? Because already because of the issue of Manipur. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Okay, next. Go green, go organic. It is a scheme launched by Ashwin Vaishnav and four Sikkim ministers, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उन्होंने क्या लिखा है? गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम। व्हाई? बिकॉज सिक्किम वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू बी अ फुल्ली ऑर्गेनिक ग्रोन स्टेट, ठीक है। सो टू शोकेस द डेवलपमेंट ऑफ सिक्किम इन ऑर्गेनिक फ्रंट, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। रिमेंबर, वर्ल्ड में सबसे पहला कोई अगर स्टेट है जो ऑर्गेनिक है पूरा, तो वो सिक्किम है, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये इंक्लूडेड है। दिस अचीवमेंट ऑफ सिक्किम इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। Sivok Rangpo railway line will connect Sikkim with the rest of India. याद रखना ये भी। 75,000 hectare converted to organic farming, ठीक है। Sikkim has also got future policy gold award by United Nation Food and Agriculture Organization.
ओके, चले आगे। इंडिया एंड फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है? FRI, FR फॉर इंडिया, सॉरी फॉर फ्रांस, IN फॉर इंडिया, जॉइंट एक्सरसाइज कहां पे होगी? पेंगोड मिलिट्री स्टेशन, थिरुवनंतपुरम इन केरला। What is the focus of this exercise? The focus is humanitarian assistance and disaster relief, HADR। ठीक है, थीम क्या है इसके लिए? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कंटेस्टेड एनवायरमेंट। ठीक है, कंटेस्टेड मीन्स बेसिकली चैलेंजिंग एनवायरमेंट। इंडिया और फ्रांस की नेवी की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? हमने सितंबर में पढ़ा था उसके बारे में, एग्जैक्ट एक महीने पहले। गरुड़ नहीं, गरुड़ नहीं, वरुण। यस, वेरी गुड वेरी गुड, वी लर्नड अबाउट वरुण। ठीक है, 21st एडिशन हुआ था वरुण का। ठीक है, इन द अरेबियन सी। नाउ दैट इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और गरुड़ जो आप कह रहे हो तो वो किसकी होगी? थोड़ा लॉजिक लगा लो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। हो गया, चले आगे। चलो, वुमन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ठीक है, फर्स्ट वुमन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। सी, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द नारी शक्ति बिल। ठीक है, आप समझ रहे हो? नारी शक्ति बिल में आपको फिर एक क्वेश्चन डाल देंगे कि रिसेंटली नागालैंड हैड द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर, उनका नाम बताओ। ठीक है, क्या है? Alhautuno Cruz. She is one of the first women elected to the legislative assembly और फिर उनको मिनिस्टर भी बनाया गया है। ठीक है, और जो हमने पढ़ा वही है नीपू रुओ। He took the oath as the chief minister for the fifth straight term। ठीक है, in the NDPP BJP coalition। ठीक है, लिख लो। Guys, do you remember women in the Rajya Sabha vice chairman panel? वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, वाइस चेयरपर्सन क्या होता है, क्यों होता है,
उसमें इस बार इतनी सारी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कंबाइन टुगेदर विथ गुड क्वेश्चंस, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड क्वेश्चंस. कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपीपी? मैंने आपको अभी बोला था, अभी हमने पढ़ा था सेकंड पीपीके पे. नेशनलिस्ट प्रोग्रेस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी. यस अनुष्का, वेरी गुड. नेशनलिस्ट डेमो, नेशनलिस्ट नेशनल नहीं है, नेशनलिस्ट है. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी. चले आगे. ओके, लेट्स गो. फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. दीपिका पादुकोण इज अ प्रेजेंटर एट ऑस्कार 2023. ठीक है. देखो, ऑस्कार इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आर 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 आर. याद है कि नहीं है? बेस्ट ऑस्कार को, आरआरआर को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला था? गाइस, बेस्ट सॉन्ग जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती है. नाटू नाटू, दैट सॉन्ग गॉट द अवार्ड. कौन से में? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड. मैंने जब पढ़ाया था तब भी इस बात पे फोकस किया था कि ये कैटेगरी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी और नाटू नाटू. ठीक है. एंड हु गॉट दिस अवार्ड, पहले ये बताओ. दो लोगों को मिला है, याद रखना, प्लीज राइट डाउन. चंद्र बोस. द फर्स्ट पर्सन इज चंद्र बोस, द अदर इज एम एम कीरावानी. एम एम कीरावानी. और ऑस्कार का कौन सा एडिशन में हमें ये अवार्ड मिले? ऑस्कर का कौन सा ऑडिशन था? 93, 94, 95 या 96? वेरी गुड. 95th एनुअल एकेडमी अवार्ड. और ऑस्कर भी नहीं होता, इट इज एनुअल एकेडमी अवार्ड विच वॉज हेल्ड इन हॉलीवुड. और जब मैं ये सारी बातों पे फोकस कर रहा हूं, वो इसके लिए कर रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में मिला है. ठीक है. और एक चीज और लिख सकते हो, एम एम किरावानी वो कंपोजर है, और लिरिसिस्ट जो है, लिरिक्स लिखे हैं, वो चंद्र बोस ने लिखे हैं. ठीक है. हाँ, और द नेक्स्ट, और ये नीचे वाला थोड़ा स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है. परसिस खंबाता मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन पर्सन
टू एवर प्रेजेंट एट द एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने किया था एट द 88th एकेडमी अवार्ड्स इन 2016, ठीक है। और सिर्फ कैन यू टेल मी द अनदर प्रेस्टिजियस अवार्ड विच नाटू नाटू वॉन अपार्ट फ्रॉम द एकेडमी अवार्ड्स? रिवीजन लेक्चर है तो थोड़ा रिवाइज करो। कौन सा अवार्ड था? गोल्डन ग्लोब गाइस। ये सारी चीजें इतनी आसान इग्नोर मत करो, ठीक है। आपको तुरंत आंसर देना चाहिए था। इट वॉज गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। और उसमें बेस्ट सॉन्ग में मिला था, ठीक है। एंड इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। चलो, पोर्टर प्राइज 2023 किसको मिला है? हेल्थ सेक्टर मैनेजमेंट के लिए द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उनको कौन सा मिला है? पोर्टर प्राइज फॉर मैनेजिंग all the health sector in the COVID times. The event was organized by Institute for Competitiveness and Stanford University. ठीक है। The prize was announced at the India Dialogue organized by IFC, US Asia Technology Management Center at Stanford University. ठीक है। पोर्टर प्राइज 2023। कोविड मैनेजमेंट के लिए मिला है। व्हाट इज द रीजन? कोविड मैनेजमेंट। The theme of this, the theme of the conference was the Indian economy 2023 innovation, competitiveness and social progress. ठीक है। Who is our health and family welfare minister? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे? आपको आता नहीं है या आपको रिप्लाई नहीं देना है? दूसरा वाला आंसर हो, ठीक है। पहले वाला ना हो। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड अद्वैत, गुड जॉब। अपर्णा कुमार, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू स्केल 7 समिट्स, नाउ आइस नॉर्थ पोल। 7 समिट क्या है? वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनकी हाईएस्ट पीक्स को हम क्या कहते हैं? 7 समिट। नाउ शी हैज ऑलरेडी स्केल्ड द 7 समिट्स। अब उनको कहां पे जाना है?
नॉर्थ पोल पे, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ ITBP, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस एकेडमी, इन 6 decades, ठीक है, लिख लो। हो गया, चले आगे। तेजल मेहता, शी इज एन इंडियन अमेरिकन वुमन जज, ओके, who promised to make a real impact to the community and treat people with compassion. She has taken oath as the first justice of US state of Massachusetts, ठीक है, लिख लो। In the second news, United States Senate confirmed Indian American Arun Subramanian as a district judge for the Southern District of New York. This makes him the first South Asian judge to serve on the bench, ठीक है, लिख लो। Any news about Indian origin people, वो पढ़ना है। Indian origin people getting recognition, वो पढ़ना है, ठीक है। ओके गाइस, चले आगे। लेट्स गो। First woman in Indian Air Force history to command a combat unit. All of this news this year about woman is very important. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था दैट एयरफोर्स में जो स्पेशल यूनिट है एयरफोर्स का, उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? लास्ट संडे पढ़ाया था गाइस, एग्जैक्ट एक वीक पहले। गरुड़, वेरी गुड। तो गरुड़ में भी वुमन वेर अलाउड फ्रॉम दिस ईयर, ठीक है। और यहां पे देखो, इवन इन द कमांड कॉम्बैट यूनिट में भी द वुमन आर इंक्लूडेड, ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स हैज सिलेक्टेड ग्रुप कैप्टन
नाम क्या है? शालिजा धामी, टू टेक ओवर कमांड ऑफ अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन द वेस्टर्न सेक्टर. वेस्टर्न सेक्टर बेसिकली अवर बॉर्डर विथ पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न सेक्टर. ठीक है, लिख लो. हो गया. यस ध्रुव, दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये विवेक रामास्वामी को भी याद रखना, ठीक है. जस्ट एज ही इज वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन अलोंग विथ निकी हेली, हु आर आइंग फॉर अ नॉमिनेशन फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी. ठीक है, बहुत डिटेल में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हिम अलोंग विथ निकी हेली, दे आर इंडियन origin people who wants a presidential nomination from Republican Party. चलो आगे चलते हैं. इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम, एक ही मिनट, फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी. दैट वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब in actually making vaccines not only for COVID but for many other diseases. ठीक है, ये कहां पे लॉन्च किया? वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली. ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुक फेयर कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में. ठीक है, द बुक इज ऑथर्ड बाय एडिशनल सेक्रेटरी सज्जन सिंह यादव. ठीक है, लिख लो. वर्ल्ड बुक फेयर कहां पे हुआ है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. ठीक है, प्लीज थीम लिख लो, इसकी थीम लिख लो. वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली, द फुल नेम इज न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023. उसका फुल फॉर्म बहुत जोरदार है, आपको आसानी से याद रह जाएगा. आजादी का अमृत महोत्सव. ठीक है, सो दैट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023. ठीक है, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली. चलो आगे चलेंगे. नासा हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लो इस साल द कोलाबरेशन बिटवीन इंडिया एंड नासा. हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे हैं. ठीक है, एंड उसके साथ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नासा हैंड्स ओवर निसार. निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा, एन आई इज इंडिया, and then SAR is synthetic aperture radar.
पता चला N is for India, I is for ISRO एंड SAR उसका फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है। सी, दिस इज अ जॉइंट कोलाबरेशन बिटवीन इंडिया एंड नासा। नासा क्या बना के देगा हमको? सैटेलाइट, जो नासा ने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है। इंडिया क्या करेगा? हमारा जो रॉकेट है, आइदर PSLV और GSLV, उसको यूज करके वी विल लॉन्च दिस सैटेलाइट। ठीक है। और निसार क्या है? इट इज अ लो अर्थ और ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी। क्या है लो अर्थ ऑर्बिट? मैंने क्या बताया था? 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक, या तो फिर उससे थोड़ा ज्यादा, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं इस हाइट में, उसे हम क्या कहते हैं? लियो ऑर्बिट। LEO। ठीक है। वहां पे हम इस सैटेलाइट को प्लेस करेंगे, विच विल एक्ट एज अ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। इट कैन मैप द एंटायर ग्लोब इन 12 days एंड प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पररी कंसिस्ट डेटा। इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेटरी। लिखा ही क्या है देखो, अर्थ ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली इट विल ऑब्जर्व ऑल द फिनोमिना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लिख लो। Please remember this, that from 200 to 2000 और अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू के आसपास, इस हाइट पे जितने भी ऑर्बिट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। ऑब्जर्वेटरी क्या करता है? सैटेलाइट क्या करता है? दे मॉनिटर एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सैटेलाइट भी यही काम करने वाला है। ठीक है, लिख लो। What is the name of the next generation satellite? What is the name of the next generation satellite that will be launched by ISRO? Not next generation telescope. Sorry, next generation telescope जो नासा ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मतलब मैंने उसको 10 मिनट तो पढ़ाया होगा आपको, एग्जैक्ट एक वीक पहले, संडे को। वेरी गुड। नो आंसर स्टिल नाउ। ठीक है, वेरी गुड। आपकी एग्जाम नेक्स्ट मंथ है ना? अच्छा है, इट्स गुड। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जो नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, जो लॉन्च किया है नासा ने, नाम क्या है? ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट एक वीक पहले आपको पढ़ाया था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आंसर दोगे तो रिवीजन अच्छा होगा आपका। ठीक है, चलो। ये हैदराबाद चार्टर हमने किसके लिए पढ़ा था? इट वॉज अ चार्टर विच वॉज साइंड बाय लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वन डिसिप्लिन एंड दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन। किसके रिगार्डिंग था? हैदराबाद चार्टर किसके रिलेटेड था? जैसे डिक्लेरेशन, अब इसी तरह किसके?
Hyderabad Charter was academics. They demanded that we should have equal representation of women एंड जो जेंडर गैप है वो हमें सॉल्व करना है, स्पेशली इन फिजिक्स, इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स हमें बहुत जेंडर गैप कम करने की जरूरत है. More than 500 scientists and academics, they all signed this draft charter. Yes, वीर, करेक्ट है आपका आंसर एकदम. जेम्स वेब टेलीस्कोप को हम L1 पे रखने वाले हैं, और L1 पे रखने वाले नहीं है, ऑलरेडी L1 पे है. प्लीज राइट डाउन, हैदराबाद चार्टर किसके लिए है? हैदराबाद चार्टर. ओ यस यस यस, आदित्य L1 है, मैं भूल गया, आदित्य L1 है, जेम्स वेब L2 है. करेक्ट, यस, माय बैड, मैं आदित्य की ट्रिप पे था. ठीक है, यस L1, आदित्य L1 है. भाई हैदराबाद चार्टर लिख दिया, चले आगे. चलो यार, कैंपा कोला है, लिख लो, कुछ नहीं करना है, याद रखना. ठीक है, कैंपा कोला किसका है? द ब्रांड हैज बीन परचेस्ड एंड इट इज मेड अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस. ठीक है, चलो आगे चलेंगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ याद रख लो, कैंपा कोला पियोगे, रिलायंस को याद करना. ठीक है, चलो. हाँ, वेरी गुड. इंडिया टॉप एक्सप्लोरर ONGC, they have signed a MOU with टोटल एनर्जी, जो कहां की कंपनी है? फ्रांस की. ठीक है, ये साइन क्यों करना पड़ा? फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर ब्लॉक्स. इंडिया हैज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर. ठीक है, हम 85% ऑफ द शिपमेंट्स बाहर से मंगवाते हैं. ठीक है, द टाई अप विथ एक्सॉन will focus on Krishna, Godavari and Kaveri basin in eastern offshore region and Kutch Mumbai region in the western offshore region. ठीक है, लिख लो. हो गया, चले आगे. हु इज द इंडिया बिगेस्ट, इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल कहां से इंपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा, यस, रशिया, याद रखना. ठीक है, रशिया. रशिया के बाद क्या आएगा? मिडल ईस्ट कंट्री, इराक एंड सऊदी अरेबिया. ठीक है, याद रखना.
चलो आगे चलेंगे। यूएई नहीं अद्वैत, इट्स इराक एंड सऊदी, एंड देन थर्ड पोजीशन पे यूएई आएगा फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ठीक है, चलो। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर kicked off first in-person India-Australia annual summit. This is the summit level meeting जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। ठीक है, कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानिस विजिट करने आए थे मार्च में। ठीक है, इस मीटिंग में वी ऑल्सो साइन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। This meeting is a part of India-Australia Comprehensive Strategic Partnership। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था that this year this trade agreement between India and Australia is very important, which is the Economic Cooperation Trade Agreement, जो कब लागू हुआ था? दिसंबर 2022। Why it is important? It is the first free trade agreement signed by India with any developed country in a decade। अगर कोई होशियार लड़का होता वो मुझे अभी बोलता कि सर ऐसा ट्रेड अग्रीमेंट तो हमने यूएई के साथ भी तो साइन किया है। हाँ, बट इट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री इन द ट्रेडिशनल टर्म्स। जो डेवलप्ड कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो हमने ऐसा फर्स्ट एफटीए साइन किया है इन अ डेकेड। ठीक है, लिख लो। फर्स्ट एनुअल समिट है। अगले साल मोदी जी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे अगले साल ऑस्ट्रेलिया। एक बार हमने उनको बुलाया, अभी दूसरी बार वो हमको बुलाएंगे और फिर ये चलता रहेगा। ठीक है, ऑल दिस शोज अवर डेवलपमेंट रिलेशन विथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लक्षित बुर्फुकपान पे इतना कुछ काम का जरूरी नहीं लगता मुझे। ठीक है, मतलब ठीक है, उससे अच्छा मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो ट्राइबल न्यूज है, बिकॉज मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, तो बार बार वहां के कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी के रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट जो हमने किए, ठीक है, इस साल, वो ज्यादा थोड़ा काम का है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो हो गया गाइस, चले आगे। चलो, India's first Air Force Heritage Center is inaugurated in चंडीगढ़। ठीक है, हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में पढ़ा था।
मऊ में जो इन्फेंट्री म्यूजियम खुला है उसके बारे में पढ़ा था। नाउ दिस इज अबाउट द एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, वो कहां पे खुलेगा? सेक्टर 18 चंडीगढ़, ठीक है। ऑल द स्केल मॉडल्स ऑफ दिस टेबलू सच एज तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, नेत्र एयरक्राफ्ट, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। लिख लो। देखो भाई, अभी ये वाला लेक्चर में तो मैंने सब छोटे न्यूज रखे हैं। 11:30 से एक बॉर्नवीटा पी के बैठना, खा के बैठना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। लक्षित बोरफुकन का है ना, मैंने जस्ट देखा लास्ट ईयर नवंबर में, मतलब उनका 400 बर्थ एनिवर्सरी था। तो मुझे इतना पुराना पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। तब भी ऐसा होगा तो मैं कुछ एक लिंक आपसे आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपका हो जाएगा। हो गया, चले आगे। लिख लिया। अलाइन। 20th सेशन ऑफ कल्चर मिनिस्टर मीटिंग किसकी? एससीओ मेंबर्स की हेल्ड हुई है। 20th session, 20th session, this meeting of SCO, but it is held through video conferencing, ठीक है। याद रखना एससीओ के चेयरमैन कौन है इस बार? इन 2023 हु इज द चेयरमैन ऑफ एससीओ? वेरी गुड, वेरी गुड, आप सब लोगों का आंसर एकदम सही है। सारे कल्चर मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे कल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? जी किशन रेड्डी, ठीक है। इंडिया की थीम क्या है ऑफ एससीओ चेयरमैनशिप? इज सिक्योर, याद रखना, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। एंड एनवायरमेंट, देखो कितना अच्छा है, हमने पूरा सिक्योर कितना मस्त शब्द लिखा है, और उसका इतना बड़ा तो फुल फॉर्म है, ठीक है। और लाइफ तो आपको याद है कि नहीं है? लाइफ एग्जैक्ट एक वीक पहले हमने पढ़ा था अबाउट लाइफ, LIFE, ठीक है। इट इज ओनली थ्रू कलेक्टिव एस्टेब्लिशिंग अ फेयर एंड सिक्योर कल्चर फॉर लाइफ दैट वी कैन लिव पीसफुल इन द रीजन, ठीक है। लिख लो। कैन यू टेल मी what is the cultural and tourism capital of SCO? Cultural and tourism
कैपिटल ऑफ एससीओ? वेरी गुड। वाराणसी, काशी। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया। चले आगे। ओके, चलो लेट्स गो। एशियन किंग वल्चर रेडी इन यूपीस महारगंज। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां पे है? यूपी में। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर built and designed exclusively for the Asian king vulture. Very important. Asian king vulture is a critically endangered and protected under Wildlife Protection Act 1972. हमने वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कितने सारे न्यूज देखे हैं। लेपर्ड के, है कि नहीं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइनो, टाइगर, ठीक है, लायन एंड वल्चर। वल्चर एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुझे लगेगा ना तो मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। कितने टाइप के वल्चर इंडिया में मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन है, बिकॉज वल्चर को लेके वी आर वेरी मच कंसर्न बिकॉज उसका पॉपुलेशन बहुत कम रह गया है इंडिया में। थ्री, आई थिंक 3 या 4 कैटेगरीज ऑफ वल्चर, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ वल्चर आर ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मुझे जानता हूं लेकिन चलो मैं पूछ ही लेता हूं। इंडिया में कौन सा एप मिलता है? विच एप इज फाउंड इन इंडिया? और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं काफी डिटेल में। विच एप इज फाउंड इन इंडिया? हुलॉक गिबन, यस। हुलॉक गिबन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये मिलता है इंडिया में, ठीक है। इट इज वन, गिबन्स आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, ठीक है। के दो अलग अलग टाइप के गिबन्स मिलते थे इंडिया में। वी ओरिजिनली थॉट दैट दे आर डिफरेंट, लेकिन जब हमने सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में टेस्ट किया तब हमें पता चला कि नहीं नहीं, दे आर एक्चुअली वन स्पीशीज, लेकिन ये अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में रह के ये थोड़े चेंज हो गए हैं। पीपीटी में पढ़ाया था ये तो मैंने। वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंडेंजर्ड था, ईस्टर्न हुलॉक गिबन वल्नरेबल था, ठीक है। पीपीटीज में पढ़ाया था ये तो। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बेक कैट अलायंस ये कब लॉन्च हुआ था? व्हेन इन 2023 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वो कंप्लीट हुए थे। वाई? बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। कहां पे सेलिब्रेट किया था ये? कैन एनीवन टेल मी इन विच प्लेस?
कर्नाटक। यस, लेकिन कर्नाटक में कहां पे? होमवर्क लिख लो। कौन से टाइगर रिजर्व में हमने ये किया था? जिसको नहीं आएगा वो क्या लिखेगा इसे? होमवर्क लिखेगा, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इट इज अ बिग प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडिया, जिसमें हम 7 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स उसे हम सेव करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन। कौन सी है वो 7 बिग कैट्स? लायन, टाइगर, पुमा, जेगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ठीक है। टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस, IUCN स्टेटस ऑफ टाइगर? इट इज एंडेंजर्ड, ठीक है। 60% टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया। लिख लो। गाइस, चीताज आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीता की डेथ के रीजंस मैंने पढ़ाए थे आपको। प्लीज ये सब पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम के पहले। रेडियो कॉलर इश्यू एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो 60 और 70% वाला केस होता है ना गाइस, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। एस्टिमेशन जैसे, कोई 70 लिखेगा, कोई 65 लिखेगा, ठीक है। हु इज अवर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? आप में से कोई बता सकता है? हु इज अवर मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा? होमवर्क में लिखेगा इसको, ठीक है। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड, चलो अच्छा है। एक ने दिया है तो मैं बता रहा हूं। भूपेंद्र यादव, ठीक है। यस, भूपेंद्र यादव। गाइस, एक न्यूज है, मतलब इसके रिलेटेड है, जो मैंने आपको नहीं लिखाई है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी वो बोल रहा हूं, आप लोग लिखो। काम्बोडिया से, आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, काम्बोडिया के किंग इंडिया के विजिट पे आए थे। आई होप यू गाइस रिमेम्बर, मैंने उनका नाम पढ़ाया था आपको। याद है पहले ये बात? ठीक है। नाउ, जब हमने IBCA लॉन्च किया, तब काम्बोडिया के जो किंग थे, दे अप्रिशिएटेड इंडिया। व्हाई? प्लीज राइट डाउन। बिकॉज इंडिया ने, इंडिया रिसेंटली, दे गिफ्टेड और दे सेंट टाइगर्स टू काम्बोडिया, ठीक है। इंडिया गिफ्टेड टाइगर्स टू काम्बोडिया, एंड दिस टाइगर्स, वो कहां जाएंगे काम्बोडिया में? इन द कार्डमम हिल्स, इन श्रीपोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे जाएंगे काम्बोडिया में? कार्डमम हिल्स, इन श्रीपोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितनी टाइगर रेंज कंट्री है? टाइगर रेंज कंट्री जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था दीज आर दोज कंट्रीज जहां पे टाइगर्स मिलते हैं। देर आर 13 टाइगर रेंज कंट्री गाइस, ऐसा मत करो, ध्यान से पढ़ो। देर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। आप सब भूल गए हो, ठीक है। सेंट पीटर्स डेक्लेरेशन भी पढ़ा था, कुछ याद नहीं होगा। सेंट पीटर्स डेक्लेरेशन was about protecting and doubling tigers in 13 tiger range countries. इंडिया फर्स्ट प्योरली, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, इंडिया फर्स्ट प्योरली डिजिटल कोर्ट अनाउंस्ड इन नवी मुंबई। देखो, ये न्यूज भले छोटे हैं, बट दे कॉन्स्टिट्यूएंट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द डिजिटाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया, हाउ टू मेक देम मॉडर्न। हमने कितने सारे सूपेस पढ़ा था, हमने मेकिंग कोर्ट जजमेंट्स डिजिटल, ये सारी चीजें क्या पढ़ी थी हमने, विच आर मॉडर्नाइजिंग अवर कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर पूरा टॉपिक पूछते हैं तो दिस लिटिल थिंग्स मेक्स अ बिग पॉइंट, ठीक है। नवी मुंबई फाइनली हैज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल सेशन कोर्ट, ठीक है। एंड बेलापुर कोर्ट इज नाउ द फर्स्ट डिजिटल कोर्ट इन द कंट्री। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड याद है? सो ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स हमने पढ़ा था, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हमने पढ़ा था, ठीक है। All of this is a part of a big project which eventually aims digitalization of the court systems in India. 97 रेंज कंट्री नहीं है दोस्त, रेंज कंट्रीज तो सिर्फ और सिर्फ 13 है। टाइगर रेंज कंट्रीज अगर आप देखोगे तो वो 13 है। 97 रेंज इज फॉर इबका। पता चल रहा है? देखो ध्यान से समझो, कंफ्यूजन दूर करके देता हूं आपको। टाइगर कितनी कंट्री में मिलता है? 13। बट पुमा, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, ये तो कितने सारे कंट्रीज में मिलते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझे? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? इप्का में तो टोटल 7 डिफरेंट स्पीशीज है, तो वो तो ज्यादा जगह पे मिलेगा, तो उसमें 97 कंट्रीज उसका रेंज है। लेकिन टाइगर रेंज कंट्रीज पूछे, सिर्फ और सिर्फ टाइगर की बात कर रहा हूं, तो कितनी है? 13। चलो, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके।
इंडिया में हम लोग कहां पे लीगो बनाने वाले हैं विच हेल्प अस टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स? महाराष्ट्र में कौन सी डिस्ट्रिक्ट? हिंगोली। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ लीगो। लीगो का फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्ट एक वीक पहले पढ़ा था। वीर, ऐसा लेजर समथिंग एग्जाम में थोड़ी चलेगा। कि लेजर कुछ है सर। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। यस, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि इंटरफेरोमीटर याद रखना। एंड कैन यू टेल मी विच डिपार्टमेंट विल ऑपरेट दिस लीगो? मैंने स्पेशली याद करने को बोला था। ये लीगो इंडिया की कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करेगा इसको? वेरी गुड, लेकिन प्रज्ञा दो एजेंसी थी। एक आपने, यस वेरी गुड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस वेरी गुड वेरी गुड। बस, गुड जॉब। ठीक है। और हमने इसके बारे में पढ़ा था। और हमने उस दूसरी जो हमारी फैसिलिटी थी विच हेल्प टू डिटेक्ट द वेव्स, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये लिख लो, युजवेंद्र चहल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 300 विकेट्स। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो। हाँ, सुखोई 30 एयरक्राफ्ट। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू took a sortie from Sukhoi 30 Mark 1 fighter aircraft from Tezpur Air Force Station in Assam. उनके साथ कौन थे? सुखोई डबल फ्लायर एयरक्राफ्ट, नवीन कुमार तिवारी। ठीक है। लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। आर्टिकल 51 क्या कहता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द थ्री फोर्सेस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 51 नहीं गाइस, सॉरी माय बैड, 52, 53। आर्टिकल 53 में लिखा है दैट हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 53। ओके गाइस, हो गया, चले आगे। हो गया, चले आगे। ओके। एशियाज लॉन्गेस्ट टनल ऑन लद्दाख रूट। एशिया का, समझ रहे हो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा टनल हम कहां पे बनाएंगे? लद्दाख में। इट विल लोकेटेड ऑन जोजिला टनल इन कश्मीर सोनमर्ग
दैट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू लद्दाख। देखो गाइस, कश्मीर वैली से अगर लद्दाख जाना है, कहां से? कश्मीर वैली से लद्दाख, तो आपको जोजिला से होके गुजरना पड़ता है। वहां जोजिला पे हम क्या बनाने वाले हैं? टनल, विच विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, बिकॉज इन 6, पूरे 6 या 9 महीने तक जोजिला टनल पे बर्फ के कारण पूरा जाम रहता है, ठीक है। सो 4,900 करोड़ का खर्च करेंगे, 13 किलोमीटर का जोजिला टनल बनाएंगे। 2026 तक हम उसे कंप्लीट करने का एम रख रहे हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो अगर हम लद्दाख जाते हैं तो हमें दो बॉर्डर्स देखनी पड़ती है, सियाचिन ग्लेशियर देखना पड़ता है, और जो चाइना के साथ हमारा लद्दाख में बॉर्डर इश्यू है वो देखना पड़ता है, ठीक है। जोजिला अगर बना देते हैं टनल, तो 3 घंटों की जगह सिर्फ 20 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। इट इज द एशियाज लॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल। बाई डायरेक्शनल मतलब एक साइड से आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो, ठीक है। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर, जो कश्मीर में है, कारगिल एंड ले, ये दोनों कहां पे है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। लिख लो। हो गया, चले आगे। ओके, चलो आगे चलेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व गेट्स टॉप रैंक इन मैनेजमेंट। टाइगर सेंसस और जो प्रोजेक्ट टाइगर के दिन जो हमने बुक लॉन्च की थी, उसके साथ हमने 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन भी रिलीज किया था, ठीक है। ये क्या है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन बेसिकली क्या है कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है इंडिया में, कितने हैं टाइगर रिजर्व गाइस? यहां पे लिखा हुआ है 54। जो लास्ट में ऐड हुआ वो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? 2 संडे पहले पढ़ा चुका हूं। जो लास्ट में टाइगर रिजर्व 54th वाला, उसका नाम क्या है? धौलपुर। वेरी गुड गाइस, गुड जॉब। जिसको ये आया, वेरी गुड। धौलपुर करौली, यस, गुड, इन राजस्थान, ठीक है। तो जितने भी टाइगर रिजर्व है उसमें से कौन कैसा है, कौन कैसा मैनेज किया है, उसका रैंकिंग भी हमने निकाला था, ठीक है। तो उसमें पेरियार टाइगर रिजर्व इज द बेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, इन केरला, ठीक है, बेस्ट मेंटेन। लिख लो। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सापुतारा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश।
अरे बाप रे। हो गया, चले आगे। भाइयों बहनों, इधर हो। हाँ, आगे। चलो आगे। इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन सी आर राव अवॉर्डेड मैथ नोबेल प्राइज। नाम क्या है? कैलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव। ठीक है। उनको जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स है, द इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इन द फील्ड, ठीक है, ये अवार्ड इनको दिया गया है आफ्टर 75 years फॉर रिवॉल्यूशनलाइज स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। स्टैटिस्टिक के फील्ड में जो नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट अवार्ड माना जाता है, ये अवार्ड किसको मिला है? कैलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव को। ठीक है। और उनकी उम्र देखो आप, सिर्फ और सिर्फ 102 साल के है वो। ठीक है। और उनको अवार्ड भी मिला है $80,000 का। ठीक है। जो बाई एनुअल इवेंट होती है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ओटावा, कनाडा। ठीक है, लिख लो। अभी से कह रहा हूं, 11:30 के लेक्चर में दिमाग और कान दोनों खुले रखना। ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अरे कहाँ गया? हाँ। Finland maintained its position as the country with the happiest population for the 6th year in a row. ये इंडेक्स है। इंडेक्स आर इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। ठीक है। इंडिया का कौन सा रैंक है? 126। ठीक है। विच इज बेटर फ्रॉम द इंडिया पोजिशन देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था? 136 ऑन द लिस्ट। ठीक है। बट देखो, श्रीलंका में लोग ज्यादा मजे से रहते हैं हमारे से, पाकिस्तान में भी लोग मजे से रहते हैं, और नेपाल में भी मजे से रहते हैं। ठीक है। लिख लो। ओके, चलो। तो अभी का लेक्चर इज ओवर। आपको कुछ डाउट पूछना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अदरवाइज सी यू इन हाफ एन आवर।